हेलो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन दिया है प्रारंभिक रूपांतरणों की सहायता से और a बराबर आई ए से a इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहाँ पर हम लोग को a का मान दिया है। कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग को अवयव a का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पिछले दो क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, उसमें मैं आप सबों को एक रूल बताया था कि मान के चलिए इसका एलिमेंट को लेते हैं हम लोग ए बी सी। ठीक है, ये है डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, इस प्रकार से एलिमेंट को ले रहा हूँ मैं। ए बी सी के जगह में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 -3 2 दिया है। ठीक है, इस प्रकार से तो मैं आप सबों को बताया था कि पहले जो है हम लोग को इसका मान को जीरो लाना है, सेकंड में इसका मान को जीरो लाना है, थर्ड में इसका मान को, फोर्थ में फिर इसका, फिफ्थ में इसका और लास्ट में इसका। मतलब कि इसमें हम लोग को संक्रिया लगाना रहता है। उसके बाद जो है हम लोग को पहले में इसका, सेकंड में इसका, थर्ड में इसका, फोर्थ में इसका, फिफ्थ में इसका, सिक्स्थ में इसका, इनका मान को हम लोग जीरो लाते हैं क्रम से। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी दोस्तों हम लोग इसी रूल का फॉलो करेंगे और जो है हम लोग अवयव ए का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हल देखिए दिया है कि हम लोग को अवयव ए का मान दिया है। अवयव ए 1 - 3, चलिए इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 - 3 2 दिया है। ठीक है, 2 0 0 1 4 1। ठीक है, तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या मानते हैं, माना जैसे यहाँ तो क्वेश्चन में दे ही दिया है। ठीक है, माना ए बराबर आई ए होता है। ठीक है, जहाँ आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब कि तत्समक अवयव। ठीक है, तो चलिए इसको ऊपर में लिख देता हूँ। ए बराबर आई ए। ठीक है, तो ए का मान हम लोग रख देते हैं। ए का मान क्या है, 1 - 3 2 2 0 0 1 4 1। ठीक है, आई का मान देखिए दोस्तों यहाँ पर 3x3 का है। ठीक है, मैट्रिक्स। ठीक है, यदि आप लोग नहीं जानते हैं कितना, जैसे मैं 3x3 बताया, इसको यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो पार्ट 1 वीडियो को देखिएगा। ठीक है, उसमें मैं बता दिया हूँ कि ये 3x3 कहाँ से आया। ठीक है, तो देखिए 3 मतलब कि एक कॉलम की संख्या 3 है। ठीक है, और रो की संख्या 3 है, तो इसको दर्शाता है। ठीक है, ये वाला 3x3। तो हम लोग को जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का बनाना पड़ेगा, मतलब कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस रूप में इंटू 8। ठीक है, तो हम लोग ये भी जानते हैं, दो क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो इसका जो हम लोग को मान है इस रूप में लाना रहेगा, मतलब कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस रूप में लाना रहता है। ठीक है, संक्रिया लगाकर। तो एक काम करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर 1 चाहिए। ठीक है, इसको जो है हम लोग को इस रूप में लाना है, जैसे यहाँ दिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस वाले भाग को। ठीक है, हम लोग को इस रूप में लाना है। तो इस रूप में लाने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ क्या दिया है, 0 0। तो यदि हम लोग रो नंबर 1 और रो नंबर 2, ठीक है, इन दोनों को आपस में यदि एक्सचेंज कर लें, ठीक है, तो जो है हम लोग इस रूप में ला सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार से, R1 को जो है हम लोग बदल दिए R2 के साथ। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से बनेगा 2 0 0 1 - 3 2 1 4 1 इस प्रकार से होगा। अब राइट हैंड साइड में भी उसी प्रकार से करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू 8। ठीक है, इस प्रकार से। अब ऊपर में बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन को मिटा देते हैं।
अब देखिए यहाँ बस क्या लाना है हम लोग को, 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए मैं यदि यहाँ गुणा कर दूँ 1/2 का, ठीक है, रो नंबर 1 में 1/2 का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो जाएगा 1 - 3 2 1 4 1। इस प्रकार से इसमें हो जाएगा 0 1/2 0 1 0 0 0 0 1 इंटू 8, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए मैं अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो है हम लोग को पहले इसका मान को 0 लाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मान हम लोग अरेंज कर लिए, ठीक है, जिस रूप में लाना है हम लोग को किस रूप में लाना है अभी बताया मैं, 1 0 0 इस रूप में लाना है, ठीक है। उसके बाद 0 1 0 0 0 1 इस रूप में लाना है। तो इसमें से हम लोग जो है 1 0 0 ले आए, ठीक है, ऊपर में क्योंकि नहीं दिया था तो 1 0 0 ले आए। अब उसके बाद जो है मैं रूल बताया, ठीक है, उसको फॉलो करना है कि अब जो है हम लोग को इसका मान को 0 करना है। अब देखिए इसका मान को 0 करने के लिए इस पर दिख रहा होगा, एक में मैं क्या घटाऊंगा कि वो 0 होगा, जाहिर सी बात है एक घटाऊंगा तो ठीक है। यदि मैं एक घटाऊँ मतलब कि रो नंबर 1 में यदि रो नंबर 1 को घटा दो, ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, रो नंबर 1 का मान तो 1 0 0 है, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2, इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, 1 4 1 हो जाएगा ये। इस प्रकार से इधर भी मान को बदलेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 0 1/2 0, ठीक है, 1 में घटाए 0 तो ये हो जाएगा 1 0 -2 हो जाएगा, -1/2 होगा, ठीक है, क्योंकि घटा रहे हैं रो नंबर 2 माइनस रो नंबर 1, ठीक है, तो 0 - 1/2 हो जाएगा और 0 0 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका मान 0 ले आए, ठीक है, सेकंड में किसका मान 0 लाना है, इसका मान 0 लाना है, ठीक है। अब इसका मान 0 लाने के लिए पुनः हम लोग को जो है क्या करना पड़ेगा, रो नंबर 3 में R3 माइनस R1 करना पड़ेगा, ठीक है, R3 माइनस R1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 0 0 0 -3, ये हो जाएगा 2, 1 में 1 घटाए क्या हो गया 0 हो गया, 4 में 0 4 हो गया, 1 में 1 हो गया। इस प्रकार से, ठीक है, इधर हो जाएगा क्या, हम लोग रो नंबर 3 में लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 1/2 0, जैसे कहते हैं इसको उतार दिया मैं, ये हो जाएगा 1 -1/2 0। अब 0 - 0 क्या होगा 0 0 -1/2 -1/2 हो जाएगा, 1 - 0, अच्छा 1 - 0 1 होगा, ठीक है, इस प्रकार से इस प्रकार से, ठीक है, 1 - 0 1 हो गया, ठीक है। देखिए हम लोग इसका मान 0 ले आए, सेकंड में इसका मान 0 ले आए, अब थर्ड में किसका मान 0 लाना है, इसका मान 0 लाना है, ठीक है। अब इसका मान को 0 लाने के लिए R2 में हम लोग क्या संक्रिया लगाते हैं, R2 - 2R3। देखिए यदि रो नंबर 3 में मैं यहाँ का 2 का गुणा कर दूँ, ठीक है, और उसको मैं इसके साथ माइनस कर दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। रो नंबर 3 में क्या दिया है 1 दिया है, 1 में यदि मैं 2 का गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा 2, और 2 के साथ इसको यदि मैं माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लगाते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 0 0, रो नंबर 2 में लगाना है, ठीक है, 0 -3, मैं किसके साथ माइनस कर रहा हूँ, रो नंबर 3 माइनस 2 का गुणा कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2 - 2, 2 - 2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको अगला में लिख देंगे 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ठीक है।
देखिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ऋण 3 4 दूना 8, तो क्या हो जाएगा ऋण 11, ठीक है। गुणा में है 2 तो ये हो जाएगा क्या ऋण 11, यहाँ पर क्या लिखते हैं ऋण 11 और इसका मान हो जाएगा 0, ठीक है। इधर भी वैसे ही हल कर देते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2 0, 1 -0, ये तो वही हो जाएगा -1/2 माइनस, क्योंकि मैं घटा रहा हूँ, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का गुणा कर रहा हूँ इसमें 2/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस, मैं क्या का गुणा किया हूँ 2 का गुणा किया हूँ, तो ये हो जाएगा -2, हो जाएगा 0 -1/2 1, इस प्रकार से। अब इसको हल करेंगे तो इसका मान तो 1 हो गया, और इसको हल करेंगे तो 2 में -1, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, इस प्रकार से। और ये हो जाएगा -2। अब देखिए हम लोग को जो है इसका मान 0 लाना था, ठीक है, इसका मान 0 लाना था, हम लोग जो है 0 ले आए। अब देखिए हम लोग को इसको जो है किस फॉर्म में अरेंज करना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब कि -11 के स्थान पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, -1/11 का यदि गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, रो नंबर 2 में, ठीक है, ऋण 1/11 का गुणा करने पर, ठीक है। ऋण 1/11 का गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1 0 0, इसका मान 0, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0 0 4 1। इधर देखिए राइट हैंड साइड में, इसमें रो नंबर 2 में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 1/2, ये हो जाएगा 0, क्या तो गुणा किया है -1/11, तो हो जाएगा -1/11, ऋण 1 बटा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्योंकि 2 है, ठीक है। और ऋण 2 बटा, अच्छा ऋण ऋण धन हो जाएगा, ठीक है, 2/11, इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ माइनस दिया है और यहाँ माइनस दिया है, तो ये हो जाएगा 2/11 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0 -1/2, ये हो जाएगा 1, इस प्रकार से। उसके बाद हम लोग को किसका मान 0 लाना है, इसका मान 0 लाना है, ठीक है। देखिए नियमता जो है, हम लोग फर्स्ट में इसका मान निकाले, सेकंड में इसका मान 0 निकाले, थर्ड में इसका मान 0 निकाले, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में इसका मान 0 लाना था, लेकिन यहाँ पहले से 0 दिया हुआ है, ठीक है, और अच्छी बात है। फिफ्थ में इसका मान 0 लाना है, ठीक है, 4 है। तो देखिए इसके लिए तो हम लोग को रो नंबर 3 में क्या करना पड़ेगा, रो नंबर 3 -4 का गुणा करना पड़ेगा रो नंबर 3 के साथ, ठीक है। यहाँ से 4 का गुणा करेंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0, 4 माइनस, यहाँ 4 का गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 - 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस प्रकार से। इधर भी वही संख्या लगा देते हैं, हो जाएगा 0 1/2, हो जाएगा 0, रो नंबर 3 में लगाएं, ठीक है। ऋण 1/11, ऋण 1/22, 2/11, ठीक है। हम लोग 0 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस दिया है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा 11, इस प्रकार से। और इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/11 होगा, इस प्रकार से। यहाँ हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस 4/22, इस प्रकार से होगा, ठीक है, 4/22। अब देखिए
इसको भी उसी प्रकार से हल करना है। 1 माइनस 4 का गुणा कर दूँ तो यहाँ जगह 4 दूना 8 बटा 11 इस प्रकार से इंटू, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। ऊपर में लिख दे रहा हूँ मैं, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा तो और एक बार मैं इसी पद को जो है ऊपर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसी को मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस प्रकार से है। हम लोग जब संक्रिया लगाए तो इसका मान हो जाएगा 0 1/2 0 -1/11 -1/22 2/11 इस प्रकार से। इसको संक्रिया लगाए तो 4/11 -1/2 प्लस 4/22 हो जाएगा और 1 माइनस 8/11 इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम लोग हल करेंगे, यहीं पर हल कर देते हैं। ऋण 1/2 धन 4/22, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो इसका मान आता है ऋण 7/22, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो इसका मान आएगा ऋण 7/22, ठीक है। और इसको जब हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 3/11, ठीक है। आप लोग एक बार हल कर लीजिएगा, बस जोड़ना घटाना है, कुछ नहीं है, ठीक। तो इसका मान को रख देते हैं, इसका मान हो जाएगा ऋण 7/22 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मान हो जाएगा 3/11। ये आ गया। तो दोस्तों हम लोग को क्या लाना था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब जो हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम लोग क्या मान ले आए 0 1/2 0। अब देखिए इसको जो है मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1/a इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स को क्योंकि इधर ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो हो जाएगा 0 ऋण 1/11 ऋण 1/22 2/11 4/11 ऋण 7/22 3/11 1/a इनवर्स है, ठीक है। मैं पिछले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला बताया हूँ कि ये कौन सा फॉर्मूला है a के पावर m वाला, ठीक है। इसको यदि मैं बटे में लिखता हूँ तो a के पावर -m होता है, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला का यहाँ पर हम लोग उपयोग किया, ठीक है। इनवर्स में है तो इनवर्स में हो जाएगा, तो उसको जब यदि तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इनवर्स इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से हट जाएगा और इसका मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। 1 होता है तो इसको हटा देते हैं, तो कुल मिला के क्या हुआ ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स का मान क्या आया, ये आया, ठीक है। ये है इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन, जो हम लोग जो है मैं आप लोगों को एक रूल बताया था, उसी रूल के अकॉर्डिंग जो है इसको हम लोग बनाए हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारे अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है।